बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल में आने वाले सब नाजरीन को खुशामदीद। सब नाजरीन से दरख्वास्त है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। किसी ज़माने में एक सौदागर था जो बहुत लालची था। एक दफ़ा वो 50 ऊँटों पर सामान लाद कर तजारत के लिए गया। रास्ते में कुछ देर सस्ताने बैठ गया। वहाँ से एक दरवेश का गुज़र हो रहा था। उसने सौदागर को देखा तो उनके बराबर में बैठकर बातें करने लगा। वो दोनों दोस्त बन गए। सौदागर ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? दरवेश ने जवाब दिया, मुझे एक ऐसी सुरंग का पता चला है जिसमें सोना बंद है। मैं वही सोना ढूंढने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ। सौदागर ने कहा, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। दरवेश ने कहा, ठीक है। सौदागर ने कहा, अगर इस सुरंग में से सोना निकला तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। दरवेश ने कहा, ठीक है। जब सुरंग के करीब पहुंचे तो दरवेश ने कोई मंत्र पढ़ा। वो सुरंग फौरन खुल गई और उस सुरंग के खुलते ही सौदागर हैरान रह गया। इसमें बहुत सारा सोना था। दोनों ने आधा आधा सोना बांट लिया और दोनों अपनी अपनी राह पर चल दिए। सौदागर कुछ आगे गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं दरवेश से वो आधा सोना भी ले लूं। यह सोचकर सौदागर भाग कर दरवेश के पास गया और कहा, तुम तो दरवेश आदमी हो, तुम फिर कहीं से सोना ढूंढ लोगे तो तुम एक काम करो, इसमें से आधा सोना मुझे दे दो। इसी तरह बहला फुसला कर उसने दरवेश से सारा सोना अपने कब्जे में ले लिया। सौदागर और दरवेश दोनों अलग अलग सिमतों में रवाना हो गए। सौदागर ने सोचा कि उसके पास एक छोटा सा डब्बा था। उसमें क्या था? सौदागर फिर दौड़कर दरवेश के पास गया और उससे कहा, तुम्हारे पास जो डब्बा है उसमें क्या है? दरवेश ने जवाब दिया, इसमें जादू का काजल है। ईमानदार और सखी आदमी लगाएगा तो उसे छुपा सोना नजर आएगा, लेकिन अगर बेईमान और लालची आदमी लगाएगा तो अंधा हो जाएगा। सौदागर ने कहा, यह मेरी आंखों में लगा दो, क्योंकि मैं तो बहुत दयानतदार और मकबूल आदमी हूँ। दरवेश ने पहले उसे समझाया, लेकिन सौदागर जिद करता रहा। सौदागर का ख्याल था कि दरवेश उससे बहाना कर रहा है। आखिर दरवेश ने सौदागर की आंखों में काजल लगा दिया। काजल लगने के बाद सौदागर की आंखें खुली। उसे कुछ नजर न आया। उसने दरवेश से कहा, तुमने मुझे अंधा कर दिया है ताकि सारा सोना खुद ले जाओ। दरवेश ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि मुझे मालूम था तुम बदनीति से मेरे हिस्से का सोना भी उठा लिया है और उसका अजल से तुम्हें नुकसान पहुंचेगा। अब सौदागर दरवेश के आगे गगयाने लगा, है दरवेश, मेरी खता माफ़ कर। मैं ईमानदारी से ज़िंदगी बसर करूँगा। ज़रूर तेरे पास इस काजल का त्रियाक भी होगा। खुदा के वास्ते मेरी बहनाई बहाल कर, कुछ तो कर। दरवेश बोला, एक शर्त पर तेरी बहनाई वापस आ सकती है। जल्दी बता, मुझे तेरी हर शर्त मंजूर है। दरवेश ने कहा, जितना सोना तुम्हारे पास है ये सब गरीबों में तकसीम करना होगा और आइंदा भी मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी होगी। सौदागर ने दरवेश के पाँव पकड़ लिए। मैं वादा करता हूँ अपनी तमाम दौलत से ज़रूरतमंदों को आराम पहुँचाऊँगा। दरवेश ने जेब से एक छोटी सी डिब्बियाँ निकाली। उसमें सुरमा था। सौदागर की आंखों पर सुरमा लगाया तो थोड़ी देर बाद उसे धुंधला सा नजर आने लगा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया। फिर वो दोनों एक साथ एक ही तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने गरीबों लोगों की बस्तियां मिली। सौदागर ने तमाम सोना इन बस्तियों में तकसीम कर दिया। तमाम सोना तकसीम हो गया तो सौदागर की बनाई मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई और उसे बिल्कुल साफ नजर आने लगा। दरवेश ने कहा, तुम अपने सहाबत का अमल जारी रखना, वरना फिर से अंधे हो जाओगे। सौदागर ने वादा किया और दरवेश उसे दुआएं देता हुआ रुखसत हो गया। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और सांस वफा की तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी।